जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी खबर आपको देने जा रहा हूं और अच्छी खबर जुड़ी है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से यानी नेशनल हाईवे से। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं उस जगह पर मौजूद हूं जो जगह लगातार एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुकी थी और ये जगह है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का नानक चक इलाका। यहां पर आए दिन इतने बड़े बड़े सड़क हादसे हुए कि कई कीमती जानें चली गई। और आपको याद होगा कि यहां पर एक दुखद घटना उस समय पेश आई थी जब एक युवक की शादी होती है और अगले दिन उसकी रिसेप्शन थी और रिसेप्शन के लिए जब वो किसी पैलेस में जा रहे थे जहां पर भी फंक्शन था, तो वहां पहुंचने से पहले ही इसी जगह पर दो दोस्तों की मृत्यु हो जाती है सड़क हादसे में। तो उस सड़क हादसे ने कईयों को लोगों को झकझोर दिया, पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया। लेकिन उसके बाद हाईवे अथॉरिटी ने संज्ञान लिया और इस नानक चक हाईवे स्ट्रेच को यहां पर जो वो उसका काम शुरू किया और दो अलग अलग लेन जो वो बन गई। यानी एक जो लेन आप देख रहे हैं ये टुवर्ड जम्मू की ओर जाने वाली है और एक लेन जो कठुआ की ओर जाने वाली। इससे पहले एक ही लेन हुआ करती थी और यहाँ पर अंडरपास नहीं था, लेकिन यहाँ पर अंडरपास का काम भी कंप्लीट हुआ और दो हाईवे लेन जो बनकर तैयार हुई। तो ये एक बड़ी सौगात तो हाईवे अथॉरिटी ने पहले ही दे दी। लेकिन अब नानक चक इलाके में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है और वो है फुट ओवर ब्रिज। यानी नानक चक इलाका जो गांव या 3-4 गांव इसके साथ जो लगते हैं, यहाँ के लोगों को राहत मिलने वाली है क्योंकि सड़क क्रॉस करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज जो वो बनने जा रहा है। हाईवे अथॉरिटी की टीम कुछ देर पहले यहाँ पहुंची, यहाँ निशानदेही की गई है और 1,15,00,000 रुपए की लागत से ये फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा। यूं कहें तो नेशनल हाईवे की एक बार फिर से तस्वीर जो वो बदलने वाली है। ये वो पर्टिकुलर स्ट्रेच है जो कहीं ना कहीं पहले एक्सीडेंट प्रोन एरिया से, लेकिन अब जो वो काफी हद तक राहत जो वो सड़क हादसों में गिरावट जिस तरह से आई है, तो ये एक राहत है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी। हमारे साथ यहाँ के डीडीसी रमेश जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बड़ी सौगात नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक बार फिर से देने जा रही है। पहले नानक चक हाईवे का काम लगा जो बड़ा जरूरी था, हाईवे पर हादसे हो रहे थे, उससे राहत मिली और अब फुट ओवर ब्रिज की आप डिमांड कर रहे थे, तो ये भी अब आपकी डिमांड पूरी होने जा रही है। कितनी राहत मिलेगी, कितना लाभ होगा? यूं कहे तो कई कीमती जानें बचेंगी। सर देखिए ऋषि भाई जी, आप सब जानते हैं कि आज एक और डेवलपमेंट का पार्ट जो है वो नानक चक के चौक पे जहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है, क्योंकि हमारी जहाँ पे एक बड़ी पुरानी डिमांड थी नेशनल हाईवे से कि जहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों को जब भी रोड क्रॉस करना होता है, बच्चों को बुजुर्गों को, तो एक परेशानी बनी हुई थी। तो हमने 1 साल पहले ये डिमांड जो है हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजेश जी को हमने सबमिट करवाई थी और उन्होंने जल्द कार्रवाई करते हुए एक लेटर जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेजा और उसके बाद हम उसका अप्रोच करते रहे, जिसमें मैंने इसे के संदर्भ में माननीय एमपी साहब जुगल जी के नोटिस में लाया, माननीय विधायक जी के नोटिस में लाया, सलाती साहब के। तो एक जॉइंट कोशिश करी गई कि इस मसले का हल जितनी जल्दी हो वो जरूरी है, अन्यथा कोई और कीमती जाने जा सकती हैं। तो आज एक नई जो बात शुरू हुई है कि जहां पे आज उनकी टीम आई, जहां पे वो एक आइडेंटिफिकेशन कर गए, लैंड की निशान भी लगा दिए हैं और इसके फुट ओवर जो बनने के लिए 1,15,00,000 रुपया जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सैंक्शन किया गया है, जिसका काम बहुत जल्द शुरू होगा। इसलिए हम आज जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि दिल की गहराइयों से डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी डिमांड को सुना और एक नई डेवलपमेंट का पार्ट जो है वो इस चौक पे शुरू होगा, जिससे लोगों की कई कीमती जानें बचेंगी और एक्सीडेंट जो प्रोन एरिया जो बना हुआ था वो धब्बा जहाँ से अब मिट जाएगा, लोगों को सेफ और सिक्योरिटी वाला रोड जो है जहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ बड़े दर्दनाक सड़क हादसे पेश आए हैं, कई घर बर्बाद हो गए, कई कीमती जानें चली गई, तो कहीं ना कहीं उस चीज से उभरने के लिए आपने एक संघर्ष किया, वो संघर्ष कामयाब हुआ और कहीं ना कहीं अब इस तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई है क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाईवे अथॉरिटी भी समझती है कि शायद इसी से जो वो एक राहत जो वो मिल सकती है, इसके अलावा राहत नहीं मिल सकती जो ये फुट ओवर ब्रिज आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ से जो गाड़ियां टुवर्ड जम्मू की तरफ जाती है तो कोई आपके इलाके का व्यक्ति यहाँ बस से उतरता है या जो भी जैसे भी गाड़ी के जरिए आता है, उसे क्रॉस करने में दिक्कत थी, तो फुट ओवर ब्रिज से आना जाना जो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ऋषि भाई जी, ये बात सच्ची है, आप सही बोल रहे हैं कि जब ये ब्रिज बन जाएगा
तो उससे रोड बिल्कुल सेफ हो जाएगा आम लोगों को, हमारे लोगों को जहाँ से पास करने में। ऐसे अभी भी जहाँ पे डर रहता है क्योंकि गाड़ियां इतनी हैं, इतनी स्पीड से आती हैं कि कई बार स्कूली बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग रोड को क्रॉस करना भी टफ हो गया था। लेकिन हमने एक संघर्ष दिमाग में रखा था कि जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम अपने इस चीज को पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं अपने इलाके के लोगों को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जब जब मैंने अपने इलाके के लोगों को बोला कि ये बात हमने इकट्ठे होकर ज्वाइंट होकर जे इसके लिए प्रोटेस्ट करना है या इसको रखना है, तो लोगों ने भी हमारी पूरी बात सुनी, हमारा साथ दिया और जिसकी बदौलत आज जहाँ पे वो काम जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसको शुरू करने में आइडेंटिफिकेशन लैंड कर दी गई है और पैसा जो है वो सैंक्शन हो गया। आप जानते हैं कि पहले जहाँ पे क्या हालात थे, जब ये ब्रिज नहीं बना था तो हमारे इलाके का एक ऐसा काला दिन था कि जिस दिन एक लड़का शादी करके अपने घर आया था और दूसरे दिन उसकी रिसेप्शन थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी उसने, लेकिन वो बेचारा, उसकी पत्नी जो है वो ब्यूटी पार्लर इंतजार कर रही थी और वो बेचारा जा रहा था एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी सोचा नहीं था कि जहाँ पे वो ऐसा कोई देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो हमने भी एक प्रण लिया था कि ये जो कुछ पॉइंट है हमारे, जैसे फुट ब्रिज बनाना, इस रोड को बनाना, तो ये हमारे दिमाग में थी। लेकिन आज हम सरकार का, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने MP साहब जी का, कि जिन्होंने कोशिश करी, हमारे MLA जी ने, कि उनके प्रयासों से हमने एक बात उन तक पहुंचाई, उन्हें बात सुनी और जो वो काम है उसकी सैंक्शन हो गई है। 1 करोड़ 15 लाख रुपया सैंक्शन हो गया है। अब हमारे लोगों को रोड क्रॉस करने में और लोगों को ये बड़ी राहत मिलेगी। तो अभी कब तक काम शुरू हो जाएगा? कोई आपको कोई ऐसा कुछ सिग्नल देकर गई है टीम यहाँ से? देखो सर, मेरी बात वैष्णो जी से टेलीफोनिकली हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है और विद इन डेज, क्या विद इन 10-15 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। इतने में बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी राहत जो लोगों को मिलेगी। कुछ और लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग। भैया आप आइए, यहाँ पर आइए। आप क्या आखना चाहते हो? एक बड़ी राहत है क्योंकि एक बार पहले जेड़ा इधर का मंजर हा वो अस भी देखते हैं कि डर लगता कि कियां निकलना है, लेकिन और को थोड़ी राहत मिली, अज को राहत मिला दी है। क्या आखना चाहते हो, कितना लाभ एरा होना है? सर असें गी बड़ी खुशी है, बड़ी गै खुशी है। भलेंगे साढ़ियां बच्चियां, मावां, भैनां जिन्ने भी है, उन्हें रोड क्रॉस करने वास्ते इन्नी मुश्किल होती ना, हूँ सानूं एहसास होई है कि फुट ब्रिज बनने कन्नै थोड़ी आसानी मिली जानी है। बहुत खुशी वाली गल है सानूं, यानी काफी फायदा होना है। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, चाचा के ना थोड़ा करमचंद कितना फायदा होना है? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾੜੇ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ, कोई नुकसान नहीं है। यानी इस चीज की दरकार ही आज जो डिमांड थोड़ी पूरी हो। ठीक है। बिल्कुल। तो आपने लोगों को सुना, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी आपने सुना। तो ये वो स्ट्रेच है नानक चक्का हाईवे स्ट्रेच। यहाँ आए दिन सड़क हादसे पेश आते थे क्योंकि मात्र और मात्र सिर्फ यही लेन हुआ करती थी जो जम्मू की ओर जा रही है। इसी लेन पर दोनों तरफ की ट्रैफिक चलती थी, यानी जम्मू वाली भी और कठुआ वाली भी, और कई बार आमने सामने गाड़ियों का टकराव होता था, कई कीमती जानें चले जाती थी। और उसके साथ साथ इस अंडरपास का काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, जिसके बाद वक्त रहते इसका काम हुआ। लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने अपनी बात हाईवे अथॉरिटी तक पहुंचाई, रेलवे अथॉरिटी तक पहुंचाई, प्रशासन ने संज्ञान लिया और इस अंडरपास का काम शुरू हुआ। और अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ की ट्रैफिक आपको दोनों अलग अलग लेन्स पर जो वो थ्रू नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इस पार के इलाके की बात करें, मैं पैन करके तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ नानक चक, यहाँ आसपास के बडेरी के लोग, उनको यहाँ से सड़क पार करने में दिक्कत होती है क्योंकि हाईवे पर गाड़ियां स्पीड में होती हैं। या इस तरफ कोई लोग यहाँ पर गाड़ियों से उतरते हैं तो उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर गांव में जाना है तो यहाँ से क्रॉस करने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए जैसे आप जम्मू के गांधीनगर में जो कॉलेज के बाहर फुटओवर ब्रिज बना हुआ है, उसी तर्ज पर फुटओवर ब्रिज जो है यहाँ से अब बनकर तैयार हो जाएगा कुछ ही दिनों में। मैं आपको ये स्पॉट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो तारें पड़ी हुई हैं, यहाँ पैन करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर निशानदेही जो है वो कर दी गई है और अभी बताया जा रहा है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ के पूरे हाईवे की तस्वीर जो है वो बदल जाएगी और कहीं ना कहीं कई कीमती जानें बचेंगी। और यही एक प्रायोरिटी लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी संज्ञान लिया। प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की DC कंसर्न आयुषी सूदन जी हैं, या उससे पहले राजेश जी थे, उनके वक्त में इसका काम इसकी डिमांड को लेकर बात की गई थी। तो फाइनली यहाँ के कंसर्न MP साहब युगल किशोर जी, यहाँ के कंसर्न विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस आवाज को जब उठाया तो फाइनली
ये डिमांड अब पूरी होने जा रही है फुट ओवर ब्रिज की, जो कि राहत देगी। 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो वो हमें बताई गई है। एक बड़ी राहत हाईवे पर मिलने वाली है। जो नानक चक के लोग हैं या उसी के साथ साथ जो लोग गाड़ियां लेकर चलते हैं, क्योंकि उनके मन में भी एक डर रहता है कि कभी कोई बीच में से क्रॉसिंग ना कर दे, कोई गाड़ी की कभी ब्रेक नहीं लगती है तो सड़क हादसे होने का चांस रहता है। तो कहीं ना कहीं हाईवे पर चलने वाले लोगों को भी राहत है और आसपास के गांव के लोगों को भी राहत है। उनको सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो फुट ओवर ब्रिज से आ जा सकते हैं और कई कीमती जानें बचेंगी। बड़ी सौगात हाईवे अथॉरिटी की तरफ से दी जा रही है। यूं कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।